नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश भगत, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन वर्किंग इन एसएल रेजा हॉस्पिटल फॉर मैनी ईयर्स। तो आज का जो विषय है वो होलेप है, वॉल्यूम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट की सर्जरी होलेप से लेजर से कैसे करते हैं, इसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जानना है कि होलेप होता क्या है। होलेप का मतलब हुआ कि जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है और उसके वजह से पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बार बार पेशाब रुक जाता है, कैथेटर लगाना पड़ता है, इन्फेक्शन होता है, बार बार पेशाब में ब्लड आता है। उस कंडीशन में हम लोग प्रोस्टेट की सर्जरी करते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी मेनली तो आजकल दूरबीन से ही होती है। जो नॉर्मल जो सब जगह होता है उसको TURP बोलते हैं, वो नॉर्मल सर्जरी है। जो लेटेस्ट टेक्निक है वो होलेप है, वॉल्यूम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशाब के रास्ते से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि लेजर फाइबर फिट होता है और इसमें वॉल्यूम लेजर यूज़ करते हैं। एक ऑरेंज को इमेजिन कीजिए, जो संतरा है, संतरे का छिलका होता है उसको प्रोस्टेट कैप्सूल समझिए, और जो संतरे के अंदर उसका गुद्दा होता है, जो पल्प बोलते हैं, उसको आप प्रोस्टेट ग्लैंड समझिए, जिसको हमें निकालना हो। तो हमको क्या करना है कि प्रोस्टेट कैप्सूल यानी संतरे के छिलके को रखना है और ग्लैंड यानी संतरे के पल्प को बाहर निकालना है। तो हमें कैसे करना होगा कि संतरे के छिलके यानी प्रोस्टेटिक कैप्सूल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में एक प्लेट बना करके चारों तरफ से उसको पहले ओपन करते थे। पहले आज से 40 साल पहले लोग ओपन सर्जरी करते थे, जिसको फ्रेयर्स ऑपरेशन करते हैं, प्रोस्टेट के लिए बोलते हैं। तो वो पहले करते थे, लेकिन आजकल उसी प्रिंसिपल पर लेटेस्ट टेक्निक से होलेप होता है, जिसमें कि हम चारों तरफ से उसको सेपरेट करके प्रोस्टेटिक कैप्सूल से ग्लैंड को हम ब्लैडर में डाल देते हैं अंदर। फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है मोर्सिलेटर से छोटा छोटा पीस में उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को 24 से 36 घंटे के लिए कैथेटर रखा जाता है और फिर 36 घंटे के बाद कैथेटर निकाल दिया जाता है और पेशेंट यूरिन पास करता है अच्छे से, फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो टोटल टाइम इन द हॉस्पिटल इज ओनली 36 आवर्स। और इसके फ़ायदे क्या हैं कि TURP में आप कितनी भी अच्छी तरह से हो, आई एम नॉट ब्लेमिंग TURP, लेकिन जो कंप्लीट रिमूवल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो होलेप से होता है, जो कि TURP में पॉसिबल नहीं है। तो मैं होलेप काफ़ी सालों से कर रहा हूँ और मैंने लगभग 250-300 ग्राम प्रोस्टेट में भी आराम से किया हूँ होलेप, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हाई रिस्क पेशेंट में, जैसे मान लो कि कोई कार्डियक पेशेंट है, उसका एजेक्शन फ्रैक्शन कम है, खून पतला करने वाली गोली जैसे इक्विपमेंट ले रहे हैं, तो उसको बिना बंद किए हुए भी ये सर्जरी हो सकती है। और इसमें क्या खास बात है कि इस सर्जरी में हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं और इसमें कोई कॉटरी नहीं यूज होता है, इलेक्ट्रिक कॉटरी नहीं यूज होता है। तो एक और फ़ायदा है कि जिस पेशेंट कार्डियक पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, उसको हमें सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, और क्योंकि इलेक्ट्रोकॉटरी यूज़ नहीं होता है, इसमें सिर्फ लेज़र यूज होता है। और बेस्ट क्या, सबसे बड़ा ये इसका फ़ायदा है कि कितना भी बड़ा ग्लैंड हो, ब्लड लॉस काफ़ी कम होता है, लगभग 1/10 ऑफ द TURP। यदि TURP में 100 ml ब्लड लॉस होता है, तो होलेप में मैं ये बोलूँगा कि 10 ml to 15 ml ब्लड का लॉस होता है। और काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, इसमें काफ़ी सेटिस्फाइड रहता है पेशेंट आफ्टर द सर्जरी। जब यूरिन पास करता है, उसका यूरिन का फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, जैसे यंग एज में उसका फ्लो था उसे। और कई तो पेशेंट बोलते हैं कि साहब इस तरह से यूरिन तो मैंने ज़िंदगी में कभी पास नहीं किया। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पेन होता है कैथेटर की वजह से, थोड़ा बहुत यूरिन को कंट्रोल करने में इनिशियली 2 to 3 वीक्स दिक्कत होता है, अर्जेंसी की वजह से लोग टॉयलेट जाना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए। और TURP में भी यही होता है, लेकिन बेस्ट बेनिफिट क्या है कि पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड को निकालते हैं और उसमें उसका जो ब्लीडिंग होता है वो कम होता है। हाई रिस्क पेशेंट में हम लोग इसको कर सकते हैं आराम से, और पेशेंट 24 से 36 घंटे के बाद, सर्जरी के बाद, घर जा सकते हैं। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे ब्लैडर नेक कंस्ट्रक्चर देखा जाए
तो टीआरपी से इसका इंसिडेंस कम होता है। और रीऑपरेशन रेट, मेरा यही कहना होगा कि यदि आपका प्रोस्टेट साइज बड़ा है और आप सर्जरी की ज़रूरत है आपको, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि होलेप विल बी द बेस्ट चॉइस। और एसएल रेजा में हमारे पास 100 वाट लेजर है, ऑल गुड मशीन्स, गुड ऑपरेशन थिएटर्स, स्टाफ्स आर वेरी गुड, एडमिनिस्ट्रेशन आर वेरी हेल्पफुल। तो ये प्रोसीजर मैं काफ़ी सालों से यहाँ कर रहा हूँ। इसके कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। जिस तरह से आपको टीआरपी में ब्लीडिंग हो गया, टीआर सिंड्रोम हो गया, और ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर, रिस्ट्रिक्शन, ये सब होता है, ये सब नहीं होता है। एंड इट्स वेरी सेफ फॉर द कार्डियक पेशेंट्स और हाई रिस्क पेशेंट। इफ़ यू कंपेयर होलेप एंड टीआरपी, तो मैं होलेप को ज़्यादा वेटेज दूंगा इन कंपैरिजन टू टीआरपी। आई होप कि हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और यदि आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई तकलीफ़ है तो आप अपने पास के डॉक्टर या अपने पास के यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलिए और उनकी सलाह मानिए। थैंक यू वेरी मच।